इस बारिश के मौसम में कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। ऐसा ही मामला फरीदाबाद में सामने आया है, जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि बिजली विभाग की लापरवाही से अब तक कई आवारा पशुओं की जान जा चुकी है, जिसके चलते कई बार बिजली विभाग को इस बारे में सूचना दी गई, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं किया गया। बिजली के ट्रांसफार्मर और बिजली के फेस नीचे हैं, जिसकी वजह से आवारा पशु यहाँ से निकलते हैं तो उनका करंट पशुओं के अंदर लग जाता है, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। इसके बावजूद अभी तक बिजली विभाग की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फरीदाबाद में बिजली विभाग के सामने आई लापरवाही के बारे में जानकारी देते हुए गौ रक्षा दल के शिवा दहिया ने बताया कि कई बार बिजली विभाग को इस बात की शिकायत देने के बावजूद भी बिजली विभाग के अधिकारी पूरी तरीके से लापरवाह और बेपरवाह हैं, जिसका खामियाजा आवारा पशुओं को भुगतना पड़ता है। इससे पहले भी कई बार कई पशुओं को करंट लगने से मौत हो चुकी है। बावजूद इसके बिजली विभाग के आला अधिकारियों की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं शिवा दहिया ने बताया कि एक तो ट्रांसफार्मर और बिजली के फेस बिजली विभाग द्वारा नीचे लगाए जाते हैं और दूसरा मौसम भी इन दिनों बारिश का है, जिसके चलते पानी भर जाता है और पानी में करंट उतर जाता है। इससे आवारा पशुओं की मौत हो जाती है और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग ही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के सब इंस्पेक्टर जयवीर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास फोन आया था कि एक गौधन की करंट लगने से मौत हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है और इलाका अफसर इस पर आगामी कार्यवाही करेंगे। क्या नाम है आपका? गौ सेवक शिवा दहिया। शिवा जी, गौवंश की मौत हुई है बिजली करंट से, क्या मामला है पूरा, किस कारण हुआ? मामला ऐसा है, हर बार बारिश का जब भी मौसम होता है तो फरीदाबाद में अनेकों गौवंश करंट के कारण मरते हैं। कमी किसकी? सीधी सीधी बिजली विभाग की। इसके बाद तो कोई कमी नहीं है। सबसे पहली कमी जो बिजली विभाग की है, ट्रांसफार्मर के जो जंपर हैं वो धरती से 2-2 फुट ऊपर हैं, मतलब कोई बच्चा भी हाथ लगा दे। लोहे के जो पोल गड़े हुए हैं इनमें करंट आ रहा है। आज भी यही है, बिल्कुल सेम यही कंडीशन हुई है। गौ माता यहाँ पर आई और ये लोहे के पोल में करंट आ रहा था। बारिश का मौसम, सुबह की बात है, 4-4:30 बजे की, और ये गौ माता अपने प्राण त्याग गए करंट से। एक और बच्चा था और बच्चा इनके पेट में, एक और बच्चा था जो इनके पास आया, उसे करंट लगने ही वाला था। मतलब थोड़ा सा वो हिला, इतने एक भाई यहाँ आसपास ही थे, वो उन्होंने डंडा मार के उसे साइड कर दिया, मतलब एक की जान बचा ली। लेकिन ये गौ माता जिनके पेट में बच्चा भी है, ये भी प्राण त्याग गई और जो बच्चा है वो भी प्राण त्याग गया। बिजली विभाग इतना निकम्मा हो चुका है, मतलब जहाँ आना चाहिए वहाँ तो आता ही नहीं है और जहाँ ना आना चाहिए वहाँ बेशक वो पहुँच जाए। अब जब ये प्राण त्याग गई है तो अब उनके बिजली वालों को अपने आप फ़ोन आ रहे हैं कि कहाँ पर हुआ यह हादसा, वहाँ आ रहे हैं। और जब रात को बिजली चली जाती है, अभी 5-7 दिन पहले की बात है, प्रेम नगर में बिजली चली गई। रात को मैंने पीछे 36 लगा के कॉल करी, फिर 37 लगा के, फिर 38 लगा के, 40 लगा के, 41, 51, 56 तक जिस पे भी कॉल कर रहा हूँ वो कह रहे हैं उसको करो, वो कह रहे हैं उसको करो। उसके बाद सबके फ़ोन बंद, कुछ बिजी। मतलब रात को जब पब्लिक परेशान है, जब बिजली विभाग नहीं आ सकता और जहाँ लापरवाही की बात हो वहाँ बिजली विभाग की और नगर निगम की सबसे बड़ी लापरवाही है। आज ये नगर निगम की भी तो लापरवाही है कहीं ना कहीं। नगर निगम ने ठेका दे दिया कि 99 कंपनी को कि 20,000 गौवंश आज फरीदाबाद में लावारिस घूम रहे हैं। 1,088 रुपये एक गौवंश को उठा के गौशाला तक भेजने का उनको दिया गया, लेकिन वो ठेका नाकामयाब। 2-4 गौवंश भिजवाए, वो ठेका भी कामयाब नहीं हुआ। नगर निगम पे इतना भी नहीं हो रहा कि गौशालाएं नहीं बनवाएं, या सरकार पे किसी पे इतना नहीं हो रहा कि गौशालाएं नहीं बनवाएं और इन गौवंशों को गौशाला में भिजवा सकें। पैसे खा रहे हैं, धांधला हो रहा है, 2-2 करोड़ के घपले पकड़े जा रहे हैं। चारा सेवा जो इनके पास नगर निगम के पास आती है वो पकड़ी जा रही है, उसमें धांधले हैं। कुल मिला के कहीं ना कहीं नगर निगम को लगा लो, बिजली विभाग को लगा लो, पैसा खाने पे और कुछ नहीं हो रहा। आज ये गौ माता जो मरी है, यहाँ बड़ा हादसा भी तो हो सकता था, कोई यहाँ कोई बुजुर्ग आ जाता या कोई बच्चा इसकी चपेट में आ जाता तो ये कहाँ जाते, इनकी नौकरी चली जाती। लेकिन गौ माता मरी है ना तो किसी समाज को कोई फर्क पड़ रहा। आज यहाँ गिनो चुनो 20-50 आदमी खड़े हुए, शर्म आनी चाहिए हिंदू समाज को, सनातन समाज को, जो इसको गौ माता को माँ कहता है, आज उसे शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले गौ माता मर गई, अपने घरों में सो रहे हैं, सोते रहो। एक दिन ऐसा आएगा, परले आएगी, संसार ही खत्म हो जाएगा अगर यही हाल रहा तो। क्या कहेंगे, लगातार बरसातों में इस तरह के मामले सामने आते हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई उन पर नहीं करता, क्या मानेंगे आप? आज भी ये पहला केस नहीं है। सेक्टर 4 और सेक्टर 6 2 जगह से 2 कॉल और आई हैं जो गौवंश करंट के कारण ही मरे हैं। पिछले मौसम में ये जो ट्रांसफार्मर है जंपर नीचे, 3 गौवंश हमने खुद आकर अंतिम संस्कार किया था हमारी टीम ने। यहाँ पर भी करंट से मरे, मलेना रोड पर मरे। मलेना रोड पर जब हमने रोड जाम किया उसके बाद बिजली विभाग आया, पुलिस प्रशासन आया, तो सारे जितने वहाँ ट्रांसफार्मर थे सबको जाल लगा के कवर किया गया। उसमें भी जाल हमारी टीम ने दिया। किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं इस मामले में? कार्रवाई हम ये चाहते हैं जो यहाँ लाइनमैन है और जो यहाँ का जेई है
उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए कि यह गोवंश मरा तो मरा क्यों, यहाँ करंट आया तो आया क्यों, अगर ये जंपर नीचे हैं तो नीचे हैं क्यों। आज के बाद ऐसा हादसा हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, हमें तो पूरी कार्रवाई आज ही चाहिए। सर क्या शुभ नाम क्या देंगे? मेरा नाम जयवीर सिंह। जबीर सिंह, करंट लगने से गौवंश की मौत हुई है, क्या मामला था, क्या सूचना पुलिस को मिली? हमारे पास सूचना आई कि वहाँ भाटिया कॉलोनी में गौ करंट लगने से मर चुकी है। तो मौके पे देखा, क्या मामला था पूरा? मौके पर देखा तो गौ मरी हुई मिली और उसका फ़ोटो खींच दिए। फ़ोटो खींचने के बाद में हमने आगे हमारे स्टाफ को बता दिया और इलाका अफसर को बता दिया, वो यहाँ आने वाले मौके पर। गौ रक्षक हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही है, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, इस तरह की मांग कर रहे हो? मांग कर रहे, मांग उनका मांग करने का काम है, बिजली विभाग का मौके पर आएंगे देख लेंगे वो। तो लगता है कि लापरवाही है कहीं ना कहीं प्रशासन की, बिजली विभाग की लापरवाही तो ये तो क्या नाम ये बोल रहे हैं